Hello students, welcome again in ARS tutorial, and today we are going to start most important topic, exchange of gases through alveolus or alveoli. So in previous video we have discussed about the respiratory system in human beings, in which we have studied the structure of respiratory organ of human beings from the nostril to alveoli. जैसा कि पिछले डायग्राम में मतलब पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स में है, इट कंपोज ऑफ टू कंपोनेंट्स. द फर्स्ट वन इज कंडक्टिंग ऑर्गन एंड द सेकेंड वन इज मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन. तो कंडक्टिंग ऑर्गन आर दोज ऑर्गन थ्रू विच रेस्पिरेटरी गैसेस कंडक्ट, एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन और दोज ऑर्गन वेयर exchange of gases takes place. So here थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो का एक शॉर्ट डायग्राम यहां पे हम बनाए, फिर ये स्ट्रक्चर हम आपको बताते हैं कि हमने इसको कहां से ड्रॉ किया. ओके, तो yesterday I have drawn a structure like this, or you can say previous video. Okay, so here trachea is there, nostril. Okay, here I have drawn a lungs. Okay, अगर ये लंग्स है और यहां पे ट्राइक्यूल्स हैं, ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स. ओके, एंड इट एंड विथ अ ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज alveoli. So alveoli is the structure where gaseous exchange takes place. Okay, so here I have enlarged a view of alveoli. Okay, alveoli का एक स्ट्रक्चर हमने यहां पे ड्रॉ किया है. ठीक है, इसी को हमने इनलार्ज करके आपको दिखाया कि हाउ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन alveoli. तो सबसे पहले तो आप alveoli के बारे में जानिए कि alveoli है क्या. तो alveoli are grapes or you can say balloon like structure which are present in lungs. Okay, और alveoli is the unit of lungs. जैसे सबकी यूनिट है, सेल इज द यूनिट, वैसे ही alveoli यूनिट है. जैसे न्यूरॉन आप पढ़ते हो, नर्वस सिस्टम की यूनिट. सो alveoli के बारे में थोड़ा सा यहां बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमने लिखा है. The two lungs are estimated to contains about 750 million alveoli. ओके, 750 मिलियन alveoli, ये आप याद रखिएगा. अप्रॉक्स, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रॉक्स. ओके, विच मेक्स द सरफेस एरिया ऑफ लंग्स मोर देन 80 स्क्वायर मीटर. ये चीज याद रखिएगा, 80 स्क्वायर मीटर. ओके, और इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ टेनिस कोर्ट और अबाउट 40 टाइम्स द सरफेस एरिया ऑफ बॉडी. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो alveoli है हमारे लंग्स में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है और किस कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट है. ओके, दैट्स वाई जो हमारी बॉडी है, एक एक सेल को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो पाती है. ओके, बिकॉज alveoli इज द एरिया इन आवर बॉडी वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस. सो अब हम आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एन alveolus और यू कैन से alveoli. तो यहां पे किस तरह से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है. यहां पे एक स्ट्रक्चर, यहां पे देखिए बलून लाइक स्ट्रक्चर है, 750 मिलियन alveoli है, जिसमें कि हम लोग एक alveoli स्ट्रक्चर का डायग्राम यहां पे पढ़ रहे हैं. सॉरी. तो देखिए यहां पे क्या होगा, वेंटिलेशन, ये आप वेंटिलेशन कह सकते हैं, वेंटिलेशन. ओके, जहां से आप इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन प्रोसेस होगा. जैसे ये जो प्रोसेस इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट इंस्पायरेशन. ओके, एंड इट इंडिकेट एक्सपायरेशन. इंस्पायरेशन ऑल्सो नोन एज इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन ऑल्सो नोन एज एक्सहेलेशन. इंस्पायरेशन और inhalation is a process in which the atmospheric gases taken inside the body. Okay, expiration or exhalation is a process in which the byproduct gases, or you can say the CO2 expired or exhale through expiration. Okay,
सो होगा क्या, वाइल इंस्पायरेशन जब यहां पे ये पूरा एरिया आपका ऑक्सीजन से फिल हो जाएगा, ऑक्सीजन से फिल और जितने मिक्सेस गैसेस होते हैं, ठीक है, तो जब ऑक्सीजन से यहां फिल रहेगा, अब आप इमेजिन करिए यहां ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, ओके, ये यहां पे आ गया क्या आपका कैपिलरी वॉल ऑफ पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन्स क्या कर रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखिएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू टाइप्स के होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कंसंट्रेशन किसका ज्यादा रहेगा, CO2 का, एंड ऑक्सीजनेटेड में O2 का। तो यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और क्या होगा आप देख रहे हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 गैस यहां से निकल के कहां जाएगा, आपके अल्वेलाई में। अब देखिए यहां पे अल्वेलाई में क्या है, ऑलरेडी ऑक्सीजन गैस फिल है, तो फिर आगे जब यहां से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन ऑफ O2, मतलब यहां से डिफ्यूजन होगा किसका, ऑक्सीजन का, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थे ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो आफ्टर द ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इट विल फर्दर मूव टू अहेड टू द बॉडी पार्ट्स। तो यहां पे अल्वेलाई में ये आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जब इंस्पायरेशन या इनहेलेशन आपने किया तो ये ऑक्सीजन से फिल हो गया, और भी गैसेज हैं बट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है इसलिए हम ऑक्सीजन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि पल्मोनरी वेन्स लेके आया है, ये सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएंगे, आपके अल्वेलस में, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फर्दर इसमें डिफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि डिफ्यूजन की जो डिफिनीशन है, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच movement of gaseous molecules from the region of higher concentration or to the region of its lower concentration. So here the concentration of carbon dioxide is much more than this region, and after the diffusion the carbon dioxide will move from this region to this region, high to low. Same as for oxygen, here oxygen concentration is more, so oxygen will diffuse from higher concentration to the region of its लोअर कंसंट्रेशन। अब ये ब्लड कौन सा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हियर यू कैन राइट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां आप लिख सकते हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, ओके। सो ये तो हो गया लंग्स में। अब जो नेक्स्ट हम लोग आपको बताएंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है गैसेस का वो किसके थ्रू हो रहा है, अल्ट्रीज एंड वेन्स। यहां थोड़ा सा हम आपको इंट्रो दे रहे हैं बिकॉज यहां पल्मोनरी टर्म आया तो मे भी आपको नहीं समझ में आया। अल्ट्रीज एंड वेन्स आर द टू ट्यूब्स which helps in transportation of gases, okay, with the help of blood, because in our body blood is the only medium which transport all the necessary thing to the cell, either they are nutrients or they are respiratory gases. ब्लड ही एक ऐसा मीडियम है जो हमारे बॉडी में हर एक ऑर्गन को फ्लो होता है, सेल तक जाता है, ठीक है, और ब्लड के थ्रू ही सारे न्यूट्रिएंट्स जो कि हम लोग डाइजेशन में पढ़ चुके हैं और जितने रेस्पिरेटरी गैसेस स्पेशली O2 एंड CO2 वो सब ब्लड की हेल्प से ही मूव करते हैं, ओके, और हमारे सेल्स तक पहुंचते हैं। सो ब्लड जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को कहां पहुंचाएगा, लंग से हार्ट तक, मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हार्ट से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा, बॉडी और यू कैन से सेल और यू कैन से टिश्यू, ओके। तो हार्ट टू टिश्यू, oxygenated blood will transported heart to tissue, और deoxygenated blood tissue to heart। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये दोनों ब्लड आएंगे भी कहां से, अल्वेलाई से, और जाएंगे भी अल्वेलाई और यू कैन से लंग्स, ओके। कैसे,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू टू हार्ट, ओके, टिश्यू से हार्ट को आए और हार्ट से कहां जाएंगे, अल्वेलाई को। किस लिए आएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनने के लिए। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट से टिश्यू को गया, तो हार्ट में कहां से आया, यहीं से आया। मींस ये ब्लड जो अब जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कहां जा रहा है, ये हार्ट की तरफ जा रहा है। और ये जो आया है ये कहां से आया है, हार्ट से ही आया। ओके, सो टू टर्म्स आर यूज, arteries and veins, but pulmonary artery and pulmonary veins are the two conducting tube which work reverse or opposite to arteries and veins. How they work, I am going to tell you that how arteries, or you can say what is the function of arteries and what is the function of veins, what is the function of pulmonary artery and what is the function of pulmonary veins, because here one term is mentioned, pulmonary vein. That's why I am going to tell you. देखिए artery जो होती है, artery देखिए arteries, ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ओके। बट हेयर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी ये कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। देन वेन्स, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, but pulmonary veins carry oxygenated blood. Okay, this is very important to learn this, that arteries carry, all arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery which carry deoxygenated blood, okay. Veins deoxygenated blood, all veins carry deoxygenated blood but pulmonary veins carry oxygenated blood. Here pulmonary veins, okay, ये क्या है, pulmonary veins है, तो ये जो deoxygenated blood आया इसको किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, oxygenated blood में। देखिए यहां पे लिखा हुआ है pulmonary veins. That's why pulmonary veins carry oxygenated blood from lungs to the heart. ये कहां को ले जा रहा है, हार्ट को। ये पॉइंट आपको कंपलसरी है याद रखना कि जो लंग्स और यू कैन से अल्वियोलाई में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां को जाएगा, दोनों हार्ट से ही आएगा और हार्ट को ही जाएगा। ये ट्रांसपोर्टेशन में आपको हम पढ़ाएंगे, बट यहां थोड़ा रिकैप कर देने बिकॉज that topic is related with this topic. That's why after respiration we will study about transportation, means about heart. So arteries and veins conducting tube हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, why here I am using the term pulmonary, pulmonary term यहां पे क्यों यूज हुआ है? This is question for all of you, that you have to tell why pulmonary term is used in arteries. Pulmonary term क्यों यूज हुआ है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अगर आपने रेस्पिरेशन के सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत कंसंट्रेट होके आपने समझा होगा, और अगर आपको समझ में आ गया होगा, देन यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, एंड आई विल वेट फॉर
the answer in comment box or you can message me on my number. Okay, but you have to answer. अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इसका आंसर आप दे ले जाएंगे, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू गिव द आंसर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस in an alveolus. So in this video we have discussed how gaseous exchange takes place in alveolus, or you can say alveolar sac, and how the diffusion of oxygen, how the diffusion of carbon dioxide takes place. After this video or this lecture we will discuss about the mechanism of breathing in next video. So that video will also important for all of you because that topic is very important for your board examination. This is also important, but breathing, or you can say mechanism of breathing, is very important for all of you. So thank you to all of you for watching us on ARS Tutorial.